और इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मातोश्री के बाहर की तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आदित्य ठाकरे अपनी मां रश्मि ठाकरे के साथ पहुंचे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में सरकारी आवास से मातोश्री पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे और उनका परिवार। जो वर्षा बंगलो है, जो सरकारी आवास था, उसे खाली करके आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे भी मातोश्री पहुंच गए हैं। सूटकेस वाली तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। लगातार आज तक पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिव सैनिकों का बड़ा हुजूम यहां पर मौजूद है। खुद आदित्य ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे, ये देखिए आदित्य ठाकरे की तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। मातोश्री के बाहर से तस्वीरें हैं। कार में सवार होकर अपनी मां के साथ वो यहां पहुंचे हैं। मां रश्मि ठाकरे भी उनके साथ मौजूद हैं और वर्षा बंगलों से सामान के साथ पूरा का पूरा परिवार निकल आया है। संकेत इसके साफ समझे जा रहे हैं। हालांकि संजय राउत की तरफ से भी बयान आ गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई शिंदे को ऑफर नहीं दिया गया अभी तक सामने आकर, लेकिन बात करने की बात बार बार कही जा रही है। शिव सैनिकों का हुजूम यहां पर इकट्ठा है। इन्हें शांत कराने की कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से भी हुई थी और आप आदित्य ठाकरे को आप देख सकते हैं तमाम लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे बात करते हुए कार से निकलकर वो सामने आए हैं। मातोश्री से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब से कुछ देर पहले अपने सूटकेस के साथ यहां पहुंचे थे और बड़ी संख्या में यहां से पहले ही शिव सैनिक इकट्ठा थे। लगातार नारेबाजी कर रहे थे। यहां पर लगातार शिवसेना का झंडा लहराया जा रहा है और बड़ी संख्या में शिव सैनिक इकट्ठा हो चुके हैं। शिव सैनिकों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। आदित्य ठाकरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विक्ट्री साइन के साथ सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए, हाथ मिलाते हुए जहां ऐसे मौकों पर शिव सैनिक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, रोष में हैं, वहां पर कुछ देर पहले उनके पिता उद्धव ठाकरे की भी तस्वीरें सामने आई जब उन्होंने बाहर निकलकर शिव सैनिकों से बात की। और अब आदित्य ठाकरे की तस्वीरें देखिए। वर्षा बंगलो से वो भी अपनी मां रश्मि ठाकरे के साथ मातोश्री पहुंच चुके हैं। लगातार यहां पर समर्थकों की तरफ से नारेबाजी हो रही है। उद्धव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। झंडा फहराया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां शिवसेना के कार्यकर्ता अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं मातोश्री के बाहर। हालांकि आपको यह भी बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि अगर बागी विधायक उनसे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में वो उन्हें नहीं देखना चाहते तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मातोश्री जब पहुंचे थे उद्धव ठाकरे, उस समय की तस्वीरें देखिए। बाहर लोगों से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए, उनसे मिलते हुए उद्धव ठाकरे, और उसके कुछ ही मिनट्स बाद की तस्वीरें हैं जब अपने भाई तेजस ठाकरे और मां रश्मि ठाकरे के साथ यहां पर आदित्य ठाकरे पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने बिल्कुल अपने पिता की तरह बाहर निकलकर अभिवादन स्वीकार किया, विक्ट्री साइन दिखाया, साथ ही साथ लोगों से वो बात करते हुए भी नजर आए। तो सवाल यही है, बार बार पूछा जा रहा कि सीएम आवास से बोरिया बिस्तर बांधकर निकलने का संदेश आखिर क्या है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। ऋतिक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ऋतिक, सवाल यही है कि इस सियासी संकट के बीच घर वापसी, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या सियासी मायने हैं। अब से कुछ देर पहले हमने उद्धव ठाकरे को देखा, फिर हम आदित्य ठाकरे को देख रहे हैं विक्ट्री साइन बनाते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, उनसे बात करते हुए।
जी बिल्कुल, जिस तरह से शिव सैनिकों के बीच, उनकी घोषणाओं के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने निजी आवास मातोश्री पर पहुंचे हैं, एक तरह का ये शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे के जरिए होते दिख रही है। हमने जब फेसबुक लाइव में उन्हें सुना तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें किसी भी पद का मोह नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री पद का और ना ही शिवसेना के पक्ष प्रमुख पद का। वो दोनों छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप सामने से आए और मुझे बताए कि मेरी क्या गलती है, मेरी चूक कहाँ पे हुई है। हालांकि ये साफ है कि उनके पास फिलहाल विधायकों के जो नंबर होना जरूरी है, वो संख्या जरूरी है, वो नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ सभी बागी विधायक वहां पर गुवाहाटी में बैठे हैं और धीरे धीरे और इक्का दुक्का विधायक जो है वो उनसे जाके जुड़ रहे हैं। 37 का आंकड़ा है जो अगर एकनाथ शिंदे सफल होते हैं जुटाने में तो वो सरकार बनाने का दावा ठोक सकते हैं। और इसी के बीच उनको ये भी पता है कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देना पड़ सकता है, लेकिन आखिरी वक्त तक वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे को वापस लाए, बागी विधायकों को वापस लाए, और उसी के लिए एक इमोशनल अपील जो है उन्होंने अपने फेसबुक लाइव के जरिए भी की। और एक पूरा माहौल हमें देखने को मिला आज मुंबई के सड़कों पर, जब वो अपने सीएम के आवास से निकलकर लौटे, अपने पूरे परिवार के साथ लौटे और अपने निजी आवास वो मातोश्री पहुंचे, जो कि एक शक्तिपीठ माना जाता है सभी शिव सैनिकों के लिए। एक भावना जुड़ी हुई है सब शिव सैनिकों की इससे, और इसीलिए हमने देखा काफी तीव्र प्रतिक्रिया यहाँ पर उमड़ते दिखी। शिव सैनिकों की बड़ी तादाद में आए थे, घोषणा कर रहे थे, और एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी होती दिख रही थी। कहीं ना कहीं यही दिखाने की कोशिश है उद्धव ठाकरे की कि पार्टी अभी भी उनके साथ है, वही पार्टी के प्रमुख है, लेकिन विधायक भले ही उनके साथ ना हो, लेकिन शिव सैनिक जो है वो उनके साथ है। बिल्कुल। और ऋतिक, जानना हम ये भी चाहेंगे, एक बार तस्वीरें भी देखना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी वहां पर शिव सैनिकों का इकट्ठा होना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में पहले से यहाँ पर शिव सैनिक पहुंचे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि उद्धव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शिवसेना का झंडा फहराया जा रहा है। किस तरह का माहौल अभी है? क्या कोई बड़ा नेता अभी भी वहां पर है? क्या बाकी के नेताओं का पहुंचना यहाँ जारी है? और इस दौरान क्या उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे की तरफ से कुछ कहा गया है, कोई मैसेज दिया गया है? जी बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ का पूरा जो माहौल है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आप तक दर्शकों तक पहुंचा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में शिवसैनिक जो है मुंबई के कोने कोने से इकट्ठा हुए थे। उन्हें आदेश दिया गया था पार्टी की तरफ से, सभी विभाग प्रमुखों को बताया गया था कि उद्धव ठाकरे जब अपने घर मातोश्री लौटेंगे तो बड़े ही जल्लोष के साथ, बड़े ही जोश के साथ उनका स्वागत करना है। और उसी के चलते बड़ी तादाद में यहाँ पर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े शिव सैनिक तक सभी इकट्ठा हुए हैं। शिवसेना माना जाता है कि एक पूरी पार्टी जो है एक परिवार की तरह है, और यही नजारा हमें आज मातोश्री के बाहर देखने को मिला था। जाहिर सी बात है, एक जुड़ाव, एक भावनिक जुड़ाव बाला साहब ठाकरे के वक्त से शिव सैनिकों का रहा है। यहाँ पर झंडे लहराए गए, यहाँ पर नारेबाजी हुई, साथ ही साथ पूरे ठाकरे परिवार का जो है पोस्टर भी यहाँ पर जगह जगह पर दिखाई दिया। इतना ही नहीं, हम अगर बात करें उद्धव ठाकरे जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर कहीं ना कहीं इन सभी सैनिकों से मिलने की कोशिश की, उनसे उनका अभिवादन भी करने की कोशिश की। और जब आदित्य ठाकरे पीछे से आए तो वो भी मातोश्री के गेट पर, यहाँ गेट पर खड़े हुए थे, ऊपर खड़े होकर उन्होंने भी सबको वेव किया है। और कहीं ना कहीं जो गुस्सा हुए शिवसैनिक है, जो गुस्सा उनमें उमड़ा है बगावत की वजह से, पार्टी में फूट पड़ने की वजह से, उसी को एनकैश करते हुए वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना पार्टी ये कितनी बड़ी है और कितने सैनिक उससे जुड़े हुए हैं, ये बताने की कोशिश इस मौके पर होती हुई दिखी। तो कुल मिलाकर ऋतिक, ये भी माना जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से शिंदे की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हिंदुत्व से बहुत अलग पाथ पर चली गई है पार्टी, यहाँ पर जो इतना बड़ा हुजूम है, कहीं ना कहीं वो एक शक्ति प्रदर्शन है और ये दिखाने की कोशिश है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तमाम शिव सैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। जी बिल्कुल,
जो बात बार बार एकनाथ शिंदे सामने रख रहे हैं, जब उन्होंने इंडिया टुडे आज तक से बात की, जब वो गुवाहाटी जा रहे थे, उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि हम बाला साहब की दिखाई हुई राह पर चल रहे हैं, हम हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। उसके बाद सभी विधायकों का साइन किया हुआ एक रेजोल्यूशन लेटर सामने आया, तो उसमें भी बहुत साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने की वजह से कहीं ना कहीं हिंदुत्व से दूर हट रही है पार्टी, और अपनी जो मूल आइडियोलॉजी है, जो मूल विचारधारा है, वो अब कहीं ना कहीं उसमें रोड़े आ रहे हैं, और इसका खामियाजा है वो विधायकों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोग उन्हें सवाल पूछ रहे हैं। ये जब कहा जा रहा था, ये जब बताया जा रहा था, इस तरह की नाराजगी जब उद्धव ठाकरे को बताई जा रही थी, तब उसे बार बार नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ अब अलग हो गए हैं, एक बड़ी फूट पार्टी में नजर आ रही है, तब फिर एक बार शिव सैनिक जो है भावनिक रूप से आक्रामक होकर सड़कों पर उतरकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व एकनाथ शिंदे कह रहे हैं वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, बल्कि बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व जो है वो हमारा हिंदुत्व है। मूल मराठी मानुस और महाराष्ट्र का और शिवाजी महाराज का जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व है, और हम कहीं पर भी रास्ता नहीं भटके हैं, सही राह पर है और उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें, और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर शिव सैनिकों का हुजूम है। और आपको बता दें कि अभी भी यहां पर शिव सैनिकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब आदित्य ठाकरे अपनी मां रश्मि ठाकरे और भाई तेजस ठाकरे के साथ पहुंचे थे मातोश्री। तो आपको बता दें कि वर्षा बंगलो को छोड़ा जा चुका है, जो उनका सरकारी निवास है, और वहां से उद्धव ठाकरे अब से कुछ देर पहले सूटकेस को लेकर निकल गए थे और यहां मातोश्री पहुंचे थे। आपको यह भी बता दें कि मातोश्री पर यहां बड़ी संख्या में, क्योंकि शिव सैनिकों का जमावड़ा है, उनसे उन्होंने यहां पर बात की और उसके बाद वो भीतर चले गए। और उसके बाद की तस्वीरें ये सामने आई हैं, जब आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं अपने भाई और अपनी मां के साथ मातोश्री सरकारी बंगलों से। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि फेसबुक लाइव के दौरान क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया पूरी सिच्युएशन को। मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील, नाही. एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि म्हणून मला एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं. मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही. तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस. याच्यावर आणखीन काय सांगू. मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे. मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन की जे प्रेम तुम्ही आजपर्यंत दिलं, उद्या मी सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही. पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल, ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल, तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा. मला काय म्हणायचंय की तुम्ही संख्या किती कोणाकडे आहे हा गौण आहे विषय माझ्याकडे. शेवटी ही जी काही लोकशाही आहे, त्या लोकशाहीमध्ये संख्या ज्यांच्याकडे अधिक असते तो जिंकतो. मग ती तुम्ही संख्या कशी जमवता, प्रेमाने जमवता, जोर जबरदस्तीने धमक्या दटवण्या देऊन जमवता, हे नगण्य असतं. पण समोर उभी केल्यानंतर डोकी मोजली जातात आणि अविश्वास ठराव मंजूर किंवा अमंजूर होतो. तो फेसबुक लाइव के दौरान उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कहा था ये हमने आपको दिखाया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे की तरफ से बहुत साफ कहा जाता रहा है कि अगर बागी विधायक चाहते हैं कि मैं रेजिग्नेशन दूं तो मैं तैयार हूं, यहां तक कि मैं पार्टी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सामने आकर ये बातें तमाम बागी विधायक मुझे कहें। मातोश्री पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, और आपको ये बता दें कि अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब उद्धव ठाकरे पहुंचे थे मातोश्री सूटकेस लेकर। यहां पर तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, शिव सैनिक हैं, वो पहले से ही पहुंचे हुए थे। बड़ा जमावड़ा अभी भी मौजूद है। उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आया, और कुछ ही देर बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनके भाई तेजस ठाकरे और मां रश्मि ठाकरे तीनों ही एक गाड़ी से यहाँ पहुंचे। और उस दौरान यहाँ पर आदित्य ठाकरे भी उसी अंदाज में पिता की ही तरह यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए। और आपको ये भी बता दें कि अब इसके कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं कि क्यों सरकारी आवास से निकलकर मातोश्री पहुंच गया है पूरा का पूरा ठाकरे परिवार।